चलिए अब शुरू करते हैं पहला अध्याय अभिलाषा। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं ही विभिन्न प्राकृतिक वस्तुएं बनकर उनके क्रियाकलाप करने की अभिलाषा व्यक्त करते हुए दृढ़ निश्चय कर लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा दे रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूलों जैसा मैं उपवन को महकाऊं, आसमान का पंछी बनकर दूर गगन में उड़ जाऊं। कभी सोचता सूरज बनकर सारे जग को चमकाऊं, और कभी बादल बनकर जग पर पानी बरसाऊं। कभी सोचता लहरों जैसे तेजी से चलता जाऊं, और हमेशा अपने पथ पर आगे ही बढ़ता जाऊं। कभी सोचता पर्वत जैसे अपने पथ पर डट जाऊं, जो कुछ सोचा है मैंने करके उसे मैं दिखलाऊं। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। उपवन का अर्थ है बगीचा। आसमान का अर्थ है गगन आकाश। पंछी का अर्थ है पक्षी। पर्वत का अर्थ है पहाड़। जग का अर्थ है दुनिया। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। उपवन, फूल, आसमान, महकाऊं, सूरज। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। जग को कौन चमकाता है? सूरज। लहरें कैसे चलती हैं? तेजी से। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें बताना है कवि ने क्या बनकर जग पर पानी बरसाने की इच्छा की है। कवि ने बादल बनकर जग पर पानी बरसाने की इच्छा की है। कवि ने किसकी तरह तेज चलने की इच्छा प्रकट की है। कवि ने लहरों की तरह तेज चलने की इच्छा प्रकट की है। कवि किसकी तरह पथ पर डट जाना चाहता है। कवि पर्वत की तरह पथ पर डट जाना चाहता है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सूरज क्या करता है? सूरज सारे संसार को अपने प्रकाश से चमकाता है। बादल क्या करते हैं? बादल सारे संसार पर पानी बरसाते हैं। कवि क्या दिखलाना चाहता है? कवि ने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब करके दिखलाना चाहता है। चलिए अब आते हैं हम पांचवें पर। इसमें हमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। कभी सोचता सूरज बनकर सारे जग को चमकाऊं, और कभी बादल बनकर जग पर पानी बरसाऊं। इस तरीके से आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। पहला है, इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों के सामने तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे उपवन, गगन, महकाऊं, चमकाऊं, सोचता, खोजता, बरसाऊं, दिखलाऊं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। हमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा।
उपवन का अर्थ होता है बगीचा। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। जग का अर्थ होता है दुनिया। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे गगन, चिड़िया गगन में उड़ रही है। पथ, हमें सही पथ पर चलना चाहिए। बादल, बादल गरज रहे हैं। पर्वत, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें कविता में से उन शब्दों को चुनना है जो किसी न किसी वस्तु के नाम हैं, जैसे फूल, पंछी, सूरज, बादल, पानी, पर्वत। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें बताना है कि फूल, पक्षी, सूरज, बादल, लहरें, पहाड़, इनमें से आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है और क्यों?